हेलो दोस्तों, आज हम बनाते हैं दाल मखानी। दाल मखानी का दूसरा रूप होता है दाल बुखारा। दाल मखानी को बनाने के लिए पहले हमें उड़द, साबुत चना दाल, राजमा, इसको तीनों को अपने अनुपातिक योग भिगाते हैं। अनुपातिक योग मतलब ये होता है, 1 किलो अगर उड़द साबुत है तो उसमें 1 पाव चना दाल, 1 पाव राजमा, ये दोनों भिगाते हैं 12 घंटे के लिए। उसके बाद में जब भीग जाता है तो उसको उबाल लेते हैं। उबालने के बाद में तो अच्छी तरह अगर उबल जाता है, उसके बाद ये तड़का लगाते हैं। तड़का का प्रोसेसिंग ये है कि हम पहले ऑयल डालते हैं। 1 किलो में 200 ग्राम लगभग 200 ग्राम ऑयल डालते हैं, या देसी घी या बटर कुछ भी डाल सकते हैं। और उसके बाद में इसमें खड़े मसाले यूज करते हैं, खड़े मसाले। और फिर जब खड़े मसाले हल्का वो हो जाए, गोल्डन हो जाए, उसके बाद जो पेस्ट डालते हैं। पेस्ट डालने के बाद में इसमें हम डालते हैं टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी को डालते हैं उसी अनुसार, जैसे अगर 1 किलो दाल है तो आधा किलो डालते हैं। और ये सब डालने के बाद में अच्छी तरह भूनते हैं। जब ये टोमेटो प्यूरी अच्छी तरह भून जाता है तो उसके बाद में उसमें डालते हैं हम मसाले। मसाले में हो गया नमक, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला, जीरा पाउडर, इलायची पाउडर, और उसके बाद में कसूरी मेथी, हींग का तड़का मारते हैं। उसके बाद में जब हो जाता है, अच्छी तरह ब्राउन हो जाता है, मतलब गोल्डन हो जाता है, तब उसके बाद इसमें डालते हैं दाल। दाल को अच्छी तरह से भूनने के बाद दाल डालते हैं। और दाल डालते हैं, उसके बाद में इसे हम पकाते हैं। पकाने का कई विधियाँ होती हैं। जैसे एक तंदूर पे पकाया जाता है 24 आवर्स। 24 आवर्स अगर तंदूर पे पकाते हैं, ये पकाने में ही सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है। और 24 घंटा पकाते हैं, और जितना ही घोंकते रहते हैं, पकाते रहते हैं। और इसमें मक्खन भी पड़ता है, अनुपातिक योग। अगर आप 1 किलो का बना रहे हैं तो 1 किलो मक्खन डालेंगे, देसी घी डालेंगे, क्रीम डालेंगे, मिल्क डालेंगे। और ये सब इतने चीज अनुपातिक योग के अनुसार डालेंगे। डालने के बाद में इसको इतना ही पकाते हैं, क्योंकि दाल मखानी का कहना है कि जितना मैं पकाओगे उतना ही बढ़िया मैं टेस्ट लाऊंगे। दाल मखानी को बराबर पकाते रहते हैं, घोटते रहते हैं। और जब ये एक अच्छा सुनहरा कलर आता है, तब ये दाल मखानी अच्छी होती है। ये देखा गया पार्टियों में दाल मखानी, फिर रेस्टोरेंट में दाल मखानी। रेस्टोरेंट में दाल मखानी हम एक शेफ होने के कारण रेस्टोरेंट के तरीके से बताएंगे कि रेस्टोरेंट में दाल मखानी उसी अनुसार बनाते हैं कि अगर दाल मखानी का ऑर्डर है 2 मिनट में रेडी हो जाए। क्योंकि दाल मखानी के लिए हमें सबसे पहले जो बताया मैंने सिस्टम, की दाल को बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद में इसका सिस्टम, ये प्रोसेसिंग होता है। और दाल मखानी को देखिए, चलाते समय जो आपको दिखाई दे रहा है कलर, ये अभी कलर रियल नहीं है, क्योंकि अभी ये पका नहीं है और मसाले मिल नहीं पाए हैं। कसूरी काश्मीरी मिर्च पाउडर जो होता है वो रेड करता है, कोई कलर नहीं डालते इसमें। और मिल्क क्रीम, मिल्क अगर 1 किलो बना रहे हैं तो 1 किलो मिल्क पड़ेगा, आधा किलो क्रीम पड़ेगा, क्योंकि ये रिच खाना होता है। रिच खाना होने के साथ ही बहुत हेल्दी होता है। इसको आप दाल और बटर नान या नान, बटर नान, नान, लच्छा पराठा, बटर रोटी, इसके साथ में लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा टेस्टी दिखाई देता है, खाने में अच्छा लगेगा। और चाहे तो लोग चावल के साथ भी खाते हैं। अब ये दाल बुखारा बनाने के लिए इसे, इसमें आनुपातिक योग क्रीम, बटर, घी, इसका बढ़ाना होता है, जिसमें वाइट बटर पड़ता है। और उसके बाद में बुखारा एक होती है, फल आता है, उसको क्रश करके महीन करके उसमें डाला जाता है, तो वो दाल बुखारा हो जाता है। लेकिन ये हम दाल मखानी की रेसिपी बता रहे हैं, दाल मखानी। अब ये जितना ही हम लोग चलाएंगे, इसे पकाएंगे, उसी अनुसार ये दाल मखानी तैयार होगी। कुछ लोग हैं कम पकाते हैं, कम पकाने से दाल मखानी में जो टेस्ट होता है वो नहीं आ पाता है। लेकिन अगर अच्छी तरह भूनते हैं, पकाते हैं स्लो आंच में, तो तंदूर पे तवे के ऊपर रखा जाता है, क्योंकि ये आंच हमें डायरेक्ट ना दिखाई दे। डायरेक्ट अगर लगेगा तो आपको जलने की संभावना होगी। इनडायरेक्ट आंच लगता है तो ये दम होता है, एक तरह से दम होता रहेगा, और आप धीरे धीरे चलाते रहेंगे। तो जितना ही ये पकेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। रेस्टोरेंट में अधिकतर दाल मखानी को बनाने का मेथड यही होता है, और इसको जितना ही पकाया जाता है उतना अच्छा टेस्ट आता है।
इसलिए दाल मखानी बनाने का ये तो सरल तरीका है, कहीं भी आप घर पे भी बना सकते हैं। और ये बहुत ही टिपिकल नहीं होता, बहुत आसान होता है। क्योंकि दाल मखानी, हर दाल तो बराबर लोग खाते हैं, लेकिन दाल मखानी को कभी कभी इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। हेल्दी होने के साथ में इसका टेस्ट तो अलग ही होता है। इसलिए दाल मखानी को लोग चम्मच के साथ में खाली दाल मखानी को भी खाते हैं। लेकिन आप इस तरह से बनाइएगा तो ये कलर आपका दाल मखानी रेडी होगा। और दाल मखानी को गार्निश करने के लिए हमें क्रीम बटर की आवश्यकता होती है। जो क्रीम पहले डाला जाएगा, उसके बाद जो बटर डाल दिया जाएगा। अब ये दाल मखानी हमारी रेडी हो गई है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और गरम गरम रोटी या नान या चावल के साथ आप इसे लेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए आप लोग घर पे बनाइए और आनंद लीजिए दाल मखानी रेस्टोरेंट स्टाइल। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।